It is Dr. Sheila Tikku speaking about organometallic compounds of tin. टिन के कार्बन धात्विक यौगिक, इनके बनाने की विधियाँ। टिन क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर के फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को स्टेनस क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके डाइफिनाइल स्टेनस यानी स्टेनेट यानी के टिन का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनाया जाता है। ऑर्गेनिक यौगिक किस तरह से बनाया जाएगा इसके अंदर इसके साथ में हम अभिक्रिया कराते हैं। C5Na C2H5Na यानी सोडियम सब्स्टिट्यूट ऑफ इथाइल कंबाइंड्स विथ स्टेनस क्लोराइड। मेनली इसके काम बनाने के लिए स्टेनस क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। टिन क्लोराइड को लिथियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करके ईथर की उपस्थिति में स्टेनस हाइड्राइड भी बनाया जाता है। इनके गुण ये है कि ऑक्सीजन में वायु से ज़्यादा क्रियाशील पाए जाते हैं और वायुमंडल में इनको अक्रिय रखना चाहिए। फिर इथाइल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कर के ये योगशील यौगिक बनाते हैं, जिसमें स्टेनस 2 और स्टेनस 4 दोनों ही बनाए जाते हैं। संरचना के अंदर ये ज़्यादातर ब्रिज कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसके अंदर के टिन बीच में रहता है और उसके आसपास जो दोनों एल्काइल ग्रुप्स रहते हैं, यानी ये सैंडविच कंपाउंड्स बनाता है। इस सैंडविच जैसे C5H5 होल ट्वाइस SN, इसमें C5H5 एल्काइल ग्रुप्स दो ऊपर नीचे रहेंगे और स्टेनस जो है वो बीच में पाया जाएगा। इसी तरह से स्टेनस टेट्रा एल्काइल सैंडविच कंपाउंड्स भी बनाता है। इस तरह के कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स में टिन 4 के कार्बन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर के टिन अपने अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है और पहले सेकंड का बनता है, सेकंड से फिर 4 का बनता है। बनाने की विधि SnCl2 + R2 मर्क्यूरी गिव्स SnCl2 + मर्क्यूरी। SnCl2 + twice R2 zinc gives R4SN + Zn क्लोराइड। तो यानी टिन को रिप्लेस करके इसके अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं और ज़्यादातर मरकरी के साथ रिएक्ट करके ये दूसरे यौगिक बनाने की कोशिश करता है या बनाता है। अब हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड टिन की क्रिया में। एल्काइल हैलाइड टिन की क्रिया में स्टेनस के साथ CH3SnCl3 बनता है। SnCl4 + CH4 के साथ SnCH3 होल 4 बनता है। SnCl4 के साथ CH3 होल 4 SN बनता है। इसी तरह से अलग से रिएक्शन है जिसके अंदर एल्युमिनियम को रिप्लेस करके टेट्रामीथाइल स्टेनस बनता है। डाई ओजोइथेन के अंदर डाईमीथाइल टेट्रामीथाइल स्टेनस बनता है और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। इसके अंदर एक्सचेंज रिएक्शन भी पाया जाता है, जिनके अंदर के स्टेनस क्लोराइड लेता जाता है और एल्काइल ग्रुप को देता जाता है। इसके जो गुण हैं, स्टेनस कार्बन का जो क्लीवेज है, इस क्लीवेज के अंदर क्लीवेज अपेक्षाकृत दूसरे यौगिकों से कम होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं और इनकी इस जल्दी अभिक्रिया के कारण हम R2SnI2, R2SnCl2, R2SnBr2 बनाते हैं। इसके अलावा SNH, SNN, SNO इस तरह के कंपाउंड्स जब बनते हैं तो R3SnCH3 होल ट्वाइस ये रिएक्ट करके R2SnC बनाता है। नेक्स्ट है इसका जो हम लेते हैं वो है इसका
उपयोग, यानी इनका उपयोग कहाँ करा जाता है? इनका उपयोग करा जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। ये एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है जो कि एंटीसेप्टिक के अंदर डाला जाता है। फिर इसको पीवीसी की पाइप्स बनाने के काम में लिया जाता है। फिर इसको वैल्कनेशन के संबंधित कामों में लिया जाता है। फिर इसको अगर बैक्टीरिया वगैरह को हटाना हो तो उसके काम में भी लिया जाता है। फिर है इसकी संरचना। ये ज़्यादातर ब्रिज कंपाउंड्स बनाता है और इन ब्रिज कंपाउंड्स में स्टेनस बीच में होता है। जैसे ये बनाएगा आपका CH3 होल ट्वाइस SnF2। तो जो CH3 के ग्रुप्स हैं वो मिथाइल के ग्रुप्स ट्रायंगल के कोनों पे पाए जाएंगे और बीच में SN पाया जाएगा। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर स्टेनस बनाता है, जिसके अंदर ये सबके साथ में कॉम्बिनेशन करता है और ब्रिज कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ब्रिज कंपाउंड्स के बनाने के बाद ये एल्काइल ग्रुप्स के साथ भी यानी डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स भी बनाता है, मगर उसमें भी ये एक लंबी चेन के अंदर पाया जाता है। इसीलिए इसको रबड़ वगैरह के अंदर बहुत आसानी से उपयोग में लिया जाता है और इसका उपयोग बहुत ही अच्छा रहता है।